Okay, so finally, yesterday we have seen, or in last lecture, we have seen about the preparation of alcohol from the alkene by acid catalyzed reaction. So today we are going to learn about the हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस. यस और नो? आज हम कौन सी प्रोसेस बच्चों पढ़ने वाले हैं बताओ? Hydroboration. यस, इन हाइड्रोबोरेशन व्हाट वी विल लर्न. पहला एक चीज ये दिमाग में बिठा लो, ये जो है वो एंटी मार्कोनिको रूल्स को फॉलो करने वाला है. ये कौन से रूल को फॉलो करने वाला है बताओ? कौन से रूल को फॉलो करेगा ये? Anti-Markovnikov. यस, ये जो है वो एंटी मार्कोनिको रूल को फॉलो करेगा. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. ओके, इसमें होता क्या एग्जैक्टली वो मैं आपको बताऊं तो अल्किन विल रिएक्ट विद अ डाइबोरेन कंपाउंड. डाइबोरेन आपको पता होना चाहिए डाइबोरेन क्या होता है. इट्स अ B2H6. यस और नो? है ना? Yes. सो मैं अल्किन की रिएक्शन करवाने वाला हूं. सपोज असिमेट्रिक अल्किन है CH3 CH2O CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, अब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाने वाला हूँ? प्लस BH3. डायबोरेन है एग्जैक्टली BH3, हम लोग उसको BH3 इंटू BH3 होता है, लेकिन हम BH3 लिखते हैं. तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तब क्या होगा एग्जैक्टली यहाँ पे? जब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा तब CH3 CH2, यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे आएगा आपका CH2 BH2. ये हो गया. और गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यहाँ से BH2 और H यहाँ पे जुड़ गया. और ये बात समझ में? Yes. अब मैं फर्दर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाता हूँ आप देख लो. ओके, अब फर्दर में इसकी रिएक्शन हमारे अल्किन के साथ करवाता हूँ. किसके साथ करवाता हूँ बताओ? अल्किन. अल्किन में क्या आएगा? CH3 बॉन्ड, अच्छे से देखना क्या हो रहा है. CH डबल बॉन्ड CH2. अब यहाँ पे भी ये बॉन्ड टूटने वाला है और इसमें दो पोर्शन है. यहाँ से BH2 में से एक H और ये बाकी का पूरा निकलेगा और एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा. तो बनेगा क्या एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँ तो देखो, ये मैं ऐसे लिखूँ तो अगर CH3 CH, अब ये बॉन्ड पहले जो डबल बॉन्ड हुआ करता था, ये वाला डबल बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और इस ब्रेक डाउन होते ही यहाँ पे एक H लग जाएगा और बाकी का जो है पूरे का पूरा है उसके सिवा का जो है BH और फिर ये वाला पूरा पोर्शन CH2 CH2 और फिर कौन है पीछे देखो देख, और कौन है? CH3. CH3 लग जाएगा. कौन लग गया बताओ? CH3. ओके, समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी बात है सर. लास्ट में शॉर्ट में सिखा दूंगा कैसे याद रखना है. पहले समझो मैंने किया क्या. BH3 को एडिशन करवाया अल्किन में. अगर मैंने BH3 को अल्किन में एडिशन करवाया, एक HBH हो गया. फिर से हमने क्या किया वो बताओ? फिर से हमने क्या किया वो बताओ अच्छे से, चलो बताओ. Alkene के साथ रिएक्शन कराया. हाँ फिर BH2 का एक H alkene के साथ जुड़ा और बाकी ओके. का सारा. हम्म, अब होता क्या एग्जैक्टली? वापिस एक अल्किन ऐड करता हूँ. चलो मैं सोचा वापिस इसके अंदर एक अल्किन ऐड कर दिया जाए. तो आप सोचो यहाँ पे आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. अभी डबल बॉन्ड टूटेगा तो जैसे यहाँ पे CH3 CH और ये डबल यहाँ पे CH2 था, ये डबल बॉन्ड टूटेगा. एक H जो है ये वाला H वो यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, एक H यहाँ पे आ जाएगा. H के सिवा का बाकी का जो पोर्शन है बताओ कौन सा बाकी का पोर्शन है? वो पूरा रेड वाला जो पोर्शन है वो कौन है? ये B. फिर यहाँ पे CH2 CH2 एंड CH3. यस और नो? है ना? Yes. और अभी भी उसके साथ एक और भी है.
CH2 एंड CH3। एक बात बोलूं आपको, क्या किया हमने एग्जैक्टली आप समझ सकते हो हमने क्या किया, बताओ क्या किया एग्जैक्टली बताओ। हमने BH3 के 3 H को 3 कार्बन से रिप्लेस कर दिया। अब देखो ऐसे हुआ, आप हमारा प्रोडक्ट देखो आप, और उसके लिए हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक एल्कीन डाल दिया इसके अंदर। समझ गए बात, शॉर्ट एंड स्वीट। पहला Yes. एल्कीन था प्रोपिन, उसमें BH3 डाला, एक एक H को हटा दे गए और उसमें हम लोग प्रोपिन 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 डालते गए, तो 3 प्रोपाइल ग्रुप जो है वो बोरॉन के साथ जुड़ गए। नाउ इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. अब हम क्या करने वाला है एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो, यहां पे आएगा पैरोक्साइड रखो आप, इन बेसिक मीडियम पैरोक्साइड रखो। तो पैरोक्साइड इसलिए तो एंटी मार्कोनिक को फॉलो कर रहा है या ना? अभी क्या करेगा, OH माइनस है, पानी है, तो पानी में से H प्लस इसके साथ जुड़ेगा, जो OH माइनस है वो यहाँ पे अटैक करेंगे, और आपको हर जगह पे ये क्या मिल जाएगा, H जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा B के साथ। 3 मोल्स ऑफ वाटर हम डाल सकते हैं इसमें, 3H2O2 है ना, 3 मोल्स ऑफ आपको क्या मिल जाएगा कि भाई CH3 CH2 CH2OH। इज इट क्लियर, यस और नो? ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों बताओ, CH3 CH2 CH2OH। ओके, यस और नो, है या ना? Yes, sir. BOH thrice, यस और नो? क्या बन गया आपको बताओ ये? Alcohol. अगर मुझे बहुत शॉर्ट में लिखना है ना, देखो मैं ऐसे लिख सकता था, BH3 है, उसके अंदर हमने 3 कौन डाल दिया बताओ, CH3 CH डबल बॉन्ड, ये शॉर्ट में CH2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोरॉन के आसपास कौन आ जाएगा, 3 C आ जाएंगे, है या ना? तीनों साइड 3 C। वाओ। फिर हम इसका पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो 3 मोल्स ऑफ H2O2 बेसिक मीडियम एंड पानी डाल दो, आप क्या मिलेगा आपको वापिस, आपको क्या मिल जाएगा, BH3 प्लस 3 मोल्स ऑफ आपको क्या मिल जाएंगे, CH3 CH2 CH2OH। नाउ इज इट क्लियर, यस और नो? क्या अभी क्लियर हो गया कि इसमें बाकी है अभी भी? Clear. क्लियर। पक्का वाला ना? हाँ. चलो डन इतना। हाँ सर। और Yes, ये sir. जो होता है वो एडिशन होता है एंटी मार्कोनिको। एडिशन कौन सा होता है ये? ओके, अब आपको जो नोट डाउन करके जो आपको बात लिखनी हो, या नोट डाउन करके आपको लिखनी है, तो आप लिख लो एक बात, कि जब आप यहाँ पे आपके पास असिमेट्रिक एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और जब आप इसमें एसिड कैटालिसिस करवाते हो H प्लस, और इसमें आप H2O डालते हो, और एक जो होता है वो होता है BH3 के साथ, जब आप H2O2 डालते हो OH माइनस में, तब दोनों में प्रोडक्ट आपको, मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगी, तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH3 CHOH एंड CH3। Are you getting my point, yes or no? और यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिको। अकॉर्डिंग टू आप क्या लिखोगे बच्चों, मार्को निको। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ की प्रोडक्ट मिलेगी आपको CH3 CH2 CH3 CH2 CH2OH। चलो इसको आप लोग क्या नाम लिखोगे, एंटी मार्कोनिको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? तो ये चीज आपको क्या रखनी पड़ेगी बच्चों बताओ। चलो हो गया ये, Yes, sir. चलो आगे बढ़े। Yes, sir.
चलो पक्की वाली बात आपने लिख ली अच्छे से। ओके, अब हम दूसरा कौन सा पढ़ने वाले हो बताओ। चलो इसके बाद क्या आएगा बताओ। कार्बोनिल कंपाउंड्स। नहीं, पहले प्रिपरेशन तो बाकी है। हाँ, प्रिपरेशन फ्रॉम द किस में से आएगा? कार्बोनिल कंपाउंड से आएगा, यस और नो? लेकिन यस। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। ये जो हाइड्रोबोरेशन होती है उसके अलावा भी हम लोग एक और तरीका है जिससे अल्किन से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, यस और नो? और वो है, लिखो एक सी वाला पॉइंट एक्स्ट्रा करके लिख दो एक साइड में। चलो एक्स्ट्रा करके आप लिख दो साइड में। ओके, अगर आप लोग देखें तो अब जो है हम लोग क्या करने वाले, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर, यस और नो? तो ये वाली रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग मर्क्यूरी एसीटेट यूज करते हैं, पानी डालते हैं। अब हमें पता है अल्किन में पानी डालेंगे तो क्या होगा, HOH तो बनने ही वाला है ना, यस और नो? यस। लेकिन यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, हम एज अ कैटालिस्ट कौन यूज करते हैं, HgOAc। क्या, HgOAc, मतलब ये है मर्क्यूरी एसीटेट। इसका मतलब आपको समझ में आएगा क्या होता है, एसी का मतलब ऐसे CH3 पूरा ही लिखो, HgOAc लिखते हैं उनको ये, ठीक है। ये है मर्क्यूरी एसीटेट। अब होगा क्या यहाँ पे एग्जैक्टली, यहाँ पे होगा आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन मतलब मर्क्यूरी पहले ऐड होगा, देखो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, पहले मर्क्यूरी डालो फिर निकालो। और ये बात समझ में, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में होगा क्या एग्जैक्टली तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे पहले एक कार्बन जो है उसके साथ टूट के H आ जाएगा, OH, और दूसरे के साथ पूरा कौन जुड़ के आ जाएगा, HgOAc। मतलब क्या होगा सर ये इसका HgOAc, अरे यार मर्क्यूरी एसीटेट, फिर NaBHO4 इन द प्रेजेंस ऑफ NaBHO4, इसका हम लोग डीमर्क्यूरेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन मतलब अब उसको हटाना है तो यहाँ पे H आ जाएगा, NaBH4 है, वहां से हाइड्रोजन मिल जाएगा, यहाँ से OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H। तब इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं पता है आपको, ये अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिको, यहाँ पे लिखना है तो लिख दो साइड में, कौन से रूल को फॉलो करने वाला है, मार्कोनिको। अगर ना याद रहे तो टेंशन मत लो। ओके, आप एक काम करो, इतना याद रख लो, एसिड कैटालिस्ट की तरह ही काम करेगा। मर्क्यूरी ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, इट्स वन काइंड ऑफ एसिड कैटालाइज रिएक्शन, लेकिन वहां पे एसिड की जगह हम लोग मर्क्यूरी एसीटेट यूज करते हैं, दैट्स व्हाट। इज इट क्लियर? यस सर। और दूसरी बात कि यहाँ पे सॉल्वेंट जो है, जब आप डीमर्क्यूरेशन करवाओ तब आप वाटर भी यूज करो या फिर THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यूज कर सकते हो। ओके, तो आपको डर नहीं जाना है, जब HG आए तो डर जाओगे क्या, HG आए तो? ना। पक्का ना? चलो डन। तब यहाँ पे हम एक और चीज लिख सकते हैं, कौन है भाई चैट में क्या लिख रहे हैं, और इसमें कैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि कार्बोकेटाइन जनरेशन नहीं होगा ना, वहां पे कार्बोकेटाइन जनरेशन होगा।
ओके देखो एसिड कैटालिसिस करते थे तब वहां पे क्या होता था एग्जैक्टली कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता था। यहाँ पे कैसा होता है, ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे पहले कौन आने की ट्राई करेगा, इस तरह से यहाँ से जुड़ जाता है मर्क्यूरी का पूरा बल्कियर ग्रुप। समझ रहे हो बात। वैसे रिजियो सिलेक्टिव और रिजियो वो भी होता है, वो बाद में भाई, अभी नहीं। चलो ओके डन। अब यहाँ पे आप तीसरा एक लिख सकते हो, कौन लिख दोगे यहाँ पे एक और, अब एक और आप लिख देना अपनी ओर से। कौन सा, HGOSC वाला, ओके। या फिर मत लिखो, एक्स्ट्रा में लिखो, कोई बात नहीं है। चलो डन, यहाँ तक ओके, समझ में आई ये बात। Yes. तो ये वाला कौन सा पोर्शन हो गया आपका आज का, हाइड्रोबोरेशन एंड मर्क्यूरी एंड डीमर्क्यूरेशन, ओके है ना। ये वाला पॉइंट मोस्ट टाइम भी पॉइंट है ये समझने वाला, और ये एक्स्ट्रा वाला पॉइंट। ओके क्लियर, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, अब कहां से हम लोग किसको निकालने वाले हैं, फ्रॉम द रिडक्शन, यस और नो, है ना। Yes. ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी सिलेक्टिव होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा कौन है, एक सेकंड ना, अभी ये पेन चल नहीं रही ना, चलवा देते इसको। देखो ये कुछ गलत पंगा पड़ गया। ओके अब चलेगा, ओके ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब हम करने वाले बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यस और नो, Yes. बाय रिडक्शन ऑफ बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसके लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट रखने पड़ेंगे, है या ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। पहले ये समझो कि जब भी आपके पास एल्डिहाइड है और आप जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा रहे हो, ये आपका एल्डिहाइड होता है। जब आप इसका एल्डिहाइड करोगे मतलब इसमें रिडक्शन करवाओगे तो H2 डालना है। अब H2 कैसे डालेंगे, तो यहाँ पे C, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। तो Yes, जब भी sir. आपके पास एल्डिहाइड है तब आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, ये बहुत ही अच्छे से समझने वाली बात है। लेकिन जब भी आप कीटोन का करवाओगे, जब भी आप क्या करवाओगे बताओ, कीटोन का करवाओगे, तब आपको क्या मिलने वाला है, तब आपको कौन मिलने वाला है वो बताओ, प्राइमरी अल्कोहल है। और जब आप इसका रिडक्शन करवाओगे आपको क्या मिलने वाला है, सेकेंडरी अल्कोहल, है या ना। Yes, sir. एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाओगे तब आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। जब आप कीटोन का रिडक्शन करवाओगे तब आपको क्या मिलेगा बताओ तो, Secondary alcohol. इज इट क्लियर। हो गया ये। अगर H2 की बात करें तब यहाँ पे अब हमें यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आएंगे, है या ना। यहाँ पे हमें यूज कौन करना पड़ेगा बताओ, Reducing agents. यहाँ पे हम सब जगह पे रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट होते कौन है। चलो पहले आपने लिख लिया अच्छे से, पहले आपने क्या पॉइंट लिखा कि अगर एल्डिहाइड है और उसका हम रिडक्शन करवाए तो प्राइमरी क्या मिलता है आपको, अल्कोहल। जब हम किसका रिडक्शन करवाए बताओ, कीटोन का रिडक्शन करवाए तब हमें क्या मिलता है,
सेकेंडरी अल्कोहल। लिख लिया आपने ये? यस और नो? Yes, sir. चलो अब हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं कि आप रिड्यूसिंग एजेंट किसके तौर पे काम कर सकते हो। ओके, है या ना? तो सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट, अब लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे लिख लो, सबकी थोड़ी थोड़ी क्या लिख लेना आप, प्रॉपर्टी। पहला वाला देखो, इट्स लाइक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट होना चाहिए? प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकल। ऐसी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, फाइनली डिवाइडेड है, एकदम पाउडर फॉर्म में हो तो बढ़िया सी बात रहेगी। ओके, फाइनली डिवाइडेड, तो इन सभी में अगर आप H2 ऐड कर रहे हो, H2 इन सभी से दे रहे हो, तभी अच्छे से H2 ऐड कर सकते हैं, तो रिडक्शन होगा सामने वाले का। यस और नो? है ना? चलो समझ रहे हो बात? Yes, sir. ओके, अब दूसरी बात, हम लोग करेंगे सोडियम इन अ प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। इसको हम लोग बहुत अच्छा नाम देते हैं, मैं भूल गया नाम, तो जॉन्स रिएजेंट नहीं, अरे यार, ये सोडियम जो होता है उसको हम इथेनॉल के साथ ऐड करें। आपको पता ही है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H2 क्रिएट होगा। सोडियम को आप इथेनॉल के साथ काम करते हो तब क्या क्रिएट होने वाला है बताओ? सोडियम को आप इथेनॉल के साथ काम करोगे तब क्या होगा? H2O यूज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes. चलो आगे बढ़ो। थर्ड वन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAH4। और हम दूसरा क्या यूज कर सकते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके, चलो हो गया ये तीनों हम क्या करेंगे, किसकी तरह यूज करेंगे बताओ? Reducing agents. ओके, एक नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, टर्शरी अल्कोहल, नोट करके लिखो आप अच्छे से, टर्शरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑब्टेन by this method. Okay. बोवल्ट। ओके, तो ये वाला हो गया, टर्शरी अल्कोहल्स कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड। अब बात ये है कि जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कब यूज करना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड कब यूज करना है, वो चीज हमें अच्छे से देखनी पड़ेगी। ओके, यस और नो? कौन डबल बॉन्ड पे इफेक्ट करता है, कौन नहीं करता है? आप सोचना कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो डबल बॉन्ड पे इफेक्ट नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो डायरेक्ट बता ही देता हूँ, रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आप अच्छे से समझ लो बात क्या है। ओके, अरे यार, ओके, will not affect carbon double, will not affect carbon double bond carbon। अब समझो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप समझ लो, आपको बात समझ में आ जाएगी पूरी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसमें एक और नोट भी याद रखनी है जो मैं आपको करवा दूं। देखो यहाँ पे जब आप क्या यूज कर रहे हो,
कौन सा वाला रिएजेंट यूज कर रहे हो आप? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहे हो एट दैट टाइम, आप समझ सकते हो कि ये जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे यही रहा। सिर्फ और सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम नोट डाउन करके लिख लेना कि ये जो पोलर होते हैं ना बॉन्ड्स, कौन सा बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे देखो, ये कौन सा बॉन्ड्स होते हैं? सी डबल बॉन्ड और पोलर बॉन्ड है, तो वो उसका रिडक्शन कर सकता है। सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये पोलर है, तब इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इजीली कर पाएगा। लेकिन ये जो देखो यहाँ पे आपको सी डबल बॉन्ड सी दिख रहा है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे दो टाइप के डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, यस और नो? Yes, sir. तो ये किसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा बताओ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस वाले डबल बॉन्ड के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। देखो 94% कौन मिल रहा है? डबल बॉन्ड वाला, और 2% ही इसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. लेकिन कौन सा जो है वो रिड्यूस कर देगा, कौन सा डबल बॉन्ड वो रिड्यूस कर देगा? However, when phenyl group is attached to the beta carbon, जब यहाँ पे फिनाइल आएगा, डबल बॉन्ड इज आल्सो रिड्यूस, तब ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये वाली पॉइंट रहती है। ओके समझ में आ रही है बात? Yes, sir. और अगर आपको उसकी मैकेनिज्म दी है, चलो उतना डिटेल में नहीं जाते हम लोग, ठीक है? देखो ये कार्बोकेटाइन ये वाला स्टेबल है, ये सब जाने दो। अब इतना याद रखो कौन सा डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा, कौन सा नहीं करेगा। अगर फिनाइल ग्रुप है पीछे तब वो करेगा, अदरवाइज इसको सेव करके अच्छे से नोट करके लिख लो। एग्जाम में पूछे तो ये इतनी बड़ी रिएक्शन लिखने की? नहीं, बिल्कुल नहीं, एग्जाम में तुझे पूछने ही नहीं वाले, तुझे सिर्फ एमसीक्यू के लिए याद रखना है। ओके ओके, एग्जाम में तुझे लिखना ही नहीं, एग्जाम में तो सिर्फ मैंने जो भी बोर्ड पे लिखवाया वही लिखना है तुझे। बस तुझे तो यही लिखना है कि अच्छे से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये दो मैकेनिज्म लिख, ये रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट बना दे, और यहाँ पे लास्ट में नोट कर दे, और एक चीज ऐसे लिख दे, जैसे लिस्ट बनाई है ना, तब एक एग्जांपल भी दे दे, CA3CHO, फिर यहाँ पे सब लिख दे, PD है, उसके साथ प्लेटिनम है, और हम उसमें H2 ऐड कर रहे हैं, या फिर सर आप एक काम करो, सोडियम है और उसको इथेनॉल में डाल दो, या फिर आप क्या करो सर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही ले लो। तो अब जो सामने वाला सर है ना, वो खुश हो जाएगा कि बच्चे को सब चीज पता है। समझ गया तू बात? चल बता आगे, तेरे को बात समझ में है ना? यस और एक बात बता दे इनको, ये वाला प्रियांश, क्या NaBH4 डबल बॉन्ड पे इफेक्ट करता है कि नहीं करता है? अरे यार CA3 क्यों नहीं लिखा? अरे यार क्या हो गया इसको आज? देख हर रोज की हो रहा है तेरा ये आजकल, ज्यादा लेक्चर एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा लेक्चर लेने लगूंगा, हाँ? अच्छे से चल। ओके ठीक है, चलो तो कैसे अच्छे से चलने लगा? चलो ठीक है, इसको भी धमकियां समझ में आती है। पैड को बोला ज्यादा लेक्चर लूंगा, अच्छे से चलने लगा, बोलो है ना सही बात? चलो हो गया। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। यहाँ पे आपको अच्छे से लिखना है, हर बार जब रिएक्शन लिखो तो नेम लिखने की ट्राई करो, नहीं आ रहा है तो झूठा मत लिखना, आ रहा है तो नेम लिखे ही लिखो। ठीक है? और अगर आ रहा है तो एक और एग्जांपल दे दो, सामने वाले को मतलब नाखुश नहीं करना हमें, ठीक है? यस और नो? और दूसरा याद रखना, एक नोट डाउन ये भी रखना कि H2O इज लेस प्रिफर्ड with H2O, with aluminum, lithium aluminum hydride. ओके चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सेम ही है, सेम यही रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट आपको रखनी है। और यही सब आपको कहाँ पे यूज करने हैं वो बताओ, यही सभी आपको कहाँ पे यूज करने हैं वो भी बता दो। चलो कहाँ पे यूज करोगे बताओ? क्या हुआ? अनम्यूट हो गया क्या भूल से कोई? हाँ क्रीना हो गई है हर बार क्रीना। चलो ठीक है, नेक्स्ट वन। सर ऐसा क्यों H2 is less preferred?
क्योंकि वो उसके साथ वायोलेंटली रिएक्शन दे देता है। अब वो बात ये बनती है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, अगर आप उसमें पानी डालोगे तो लिथियम है और AlH माइनस होता है ना, तो H प्लस होता है और कौन होता है, OH माइनस होता है। तो ये H प्लस और H माइनस फटाफट से जुड़ जाते हैं, वायोलेंटली रिएक्ट करने लगता है। ओके। चलो नेक्स्ट वन की बात करें। अब सेम पॉइंट, लेकिन अब हम किस में से करने वाले हैं, रिडक्शन किस में से करवाएंगे बताओ? रिडक्शन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। ईस्टर। ठीक है, चलो तो सेम पॉइंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में भी आप एक काम कर सकते हो कि अब यहाँ पे जो है अच्छा सा कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, पहले आप क्या डाल दो, देखो पहले साथ में मत डालना, पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाओ, फिर दूसरे स्टेप में आप क्या डालोगे, वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करोगे, तब आपको क्या मिलेगा, RCH2OH। ओके, तो ये वाला हो गया। और अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और अगर एस्टर है, तब उसका आप क्या कर सकते हो, इजीली रिडक्शन कर सकते हो। पहले हम कौन देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, यस और नो? यस। अब बात क्या बनती है, मैं आपको बताऊं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एक्सपेंसिव, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एक्सपेंसिव। अरे सर, जब कार्बोक्सिलिक एसिड से बन ही रहा है तब एस्टर से क्यों निकाले, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एक्सपेंसिव, तो बहुत ही महंगा है। हर जगह पे आप जैसे चाहो मन पाओ, मतलब जितना भी आपका मन हो आप यूज नहीं कर सकते, समझ रहे हो बात, यस और नो? तो ये है ना, ओनली फॉर स्पेशल रिएजेंट बनाने के लिए, ओनली फॉर सम इंपॉर्टेंट केमिकल के लिए ये यूज करते हैं। समझे बात? तो सर इसका अब हम करें क्या, तो एक काम करो, आप एक काम करो, इसको है ना पहले एस्टर में कन्वर्ट कर दो, RCOOH है, आप इसको R-OH के साथ रिएक्शन करवा दो, H प्लस की प्रेजेंस में एस्टरिफिकेशन होगा, H2SO4 डालोगे, एस्टरिफिकेशन हो जाएगा, को मिलेगा क्या आपको बताओ, आपको मिलेगा क्या, RCOOR', यस और नो, है ना? पक्का वाली बात है। फिर क्या करना है, देखो ये तो बहुत इजी है, H2SO4 से ही हो जाएगा। फिर इसका रिडक्शन आप सिंपल प्लेटिनम पैलेडियम वाला H2 या कॉपर क्रोमाइड से करवा दो, या फिर आप किससे करवा दो, अगर आपको इसका रिएक्शन, या फिर आप किससे करवा दो पता है, अगर ये नहीं यूज करना है तो आप एक और भी कर सकते हो, सोडियम इथेनॉल या फिर कोई भी अदर अल्कोहल। तब क्या होगा, आपको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिल जाएगा, RCH2OH एंड प्लस R-OH। ओके, ये क्यों किया सर, ये क्यों किया, अरे भाई रिडक्शन ही तो करवाना था डबल बॉन्ड का, एल्डिहाइड का करो, कीटोन का करो, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का करो, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो मेरी बात, है या ना? लेकिन अगर यस। कार्बोक्सिलिक एसिड का करोगे तो उसके लिए थोड़ा अच्छा सा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करना पड़ेगा, बट ये तो बहुत महंगा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एस्टर में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम लोग इसको कहाँ पे कन्वर्ट करेंगे बताओ, पहले हम लोग इसको कहाँ पे कन्वर्ट करेंगे वो बताओ, एस्टर में। और फिर हम इसको यहाँ पे रिडक्शन करवाएंगे, तब क्या होगा बताओ? अल्कोहल मिलेगा। चलो, इज इट क्लियर, यस और नो? यस। पक्का वाली बात है ये, है ना? हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ दूसरा कोई कैटलिस्ट क्यों यूज नहीं कर सकते? वो इजीली रिएक्ट नहीं करेगा ना, जैसे सोडियम बोरोहाइड्रेट भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो काम में नहीं आएगा, नहीं करेगा इतना, वो पावरफुल नहीं है, समझे बात, जितना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, समझ रहे हो ओके। बात, इसलिए। और रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और आप ये जो सोडियम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रहे हो ना, ये जो रिडक्शन है उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, और वो नेम है कुछ बाउवल्ट बैलेंस रिडक्शन समथिंग है। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन आप किससे करवा रहे हो,
एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्ट, एक नोट और करो, चलो एक नोट डाउन और कर दो कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है आप उसका रिडक्शन अगर किससे करवा रहे हो बताओ, आप उसका रिडक्शन किससे करवा रहे हो, NaN अल्कोहल से करवा रहे हो C2H5OH से, तब ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा तो RCH2OH ही मिलेगा, लेकिन इसका नाम जो है, इस रिएक्शन का जो नेम है इसको हम लोग बोलते हैं बाउल्ट, स्पेल में गलत हो सकता हूं मैं, ब्लांक रिएक्शन, बाउल्ट, VEAU है, VEAULT, ओके, BOUVEAVE, मैं भी याद नहीं रखता इसको, रट्टे मारने वाली बात ही नहीं है, याद रखना भी नहीं होता है, लेकिन अगर एग्जाम में कहीं पे पूछ दिया ब्लैंक, ब्लैंक रिएक्शन, इज इट क्लियर, यस और नो, है या ना? यस सर। चलो आगे बढ़े अभी थोड़ा, चलो हो गया इतना। यस। नेक्स्ट वन कौन है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, चलिए इतनी बात हो गई क्लियर, है ना? अब हम किससे करने वाले हैं बताओ, अब हम किससे सिंथेसिस करने वाले हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, इज इट क्लियर? यस। चलो उसमें बहुत ही इजी है, सिर्फ पानी डालना होता है और कुछ नहीं होता है, ओके। RMgX पहले ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवा लो, MgBr की, मतलब देखो ऐसे CH3, पहले कॉमन रिएक्शन लिखवानी पड़ेगी ना, ये अगर डबल बॉन्ड O है और प्लस अगर मैं यहाँ पे करता हूँ RMgX है ना, यस और नो? अब करना क्या है वो यस। बताओ, O माइनस Mg प्लस और X, है ना? यहाँ पे क्या आएगा R, क्लियर? फिर आप इसमें पानी डाल दो, मतलब देखो ऐसा क्यों होता है मैं बताऊं, रिएक्शन मैकेनिज्म समझाता हूँ, ये कार्बन है, ऑक्सीजन पार्शियली क्या होता है, नेगेटिव। और एक कार्बन क्या होता है, पॉजिटिव। ये डबल बॉन्ड है तो कौन सी रिएक्शन देगा, एडिशन रिएक्शन ही देगा, तो प्लस के साथ कौन जुड़ेगा वो बताओ, सोचो ये प्लस के साथ कौन जुड़ेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे R चला जाएगा और ये OMgX आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सोच के बताओ थोड़ा सा। हाँ। तो यहाँ पे मैंने R कार्बन के साथ रख दिया और MgX रख दिया, अब मैं इसके अंदर अगर H2O डालूं, H प्लस H2O डाल दूं, बताओ क्या होगा, आपको कौन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको OH मिल जाएगा और प्लस आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, MgOHX। अब देखो यहाँ से ब्रेक डाउन करो, इसको H दे दो और इसको OH दे दो, अब यहाँ पे भी आप सोचो, अब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, है या ना? तो H2O में यस। क्या होता है, H प्लस OH माइनस, तो OH माइनस कार्बन पे अटैक करेगा और H यहाँ पे मिलेगा, तो आपको ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा, MgOHX आपको वापस मिल जाएगा, तो ये वाला आपका प्रोडक्ट जो अल्कोहल है। अगर नहीं समझ में आ रही है बात, लेट मी रिवाइज इट वंस अगेन, फिर से एक बार, कार्बन मोनो मतलब कार्बोनिल ग्रुप है और मैं यहाँ पे रिएक्शन करा रहा हूँ RMgX की, होने क्या वाला है, ये जो है वो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, ये पार्शियली पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये +2 है पॉजिटिव है। अब होगा क्या, ये R प्लस यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, है ना? यहाँ पे मिलने क्या वाला है वो बताओ, यहाँ पे R और यहाँ पे क्या आएगा O,
MgX, yes or no? हाँ या ना? फिर क्या करूंगा, यहाँ पे पानी डालो, पानी में H प्लस OH माइनस होता है, हाँ या ना? यस और नो? यस। ये माइनस है, ये प्लस है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच के रखेगा? ऑक्सीजन। तो ये जो H प्लस है वो यहाँ पे अटैक करेगा, वो H माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, हाँ या ना? यस। तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा? इज इट क्लियर? हाँ या ना? यस। तो अब इसमें याद कौन सी चीज रखनी है वो मैं आपको सिखा दूं, लेकिन क्या पहले इतना क्लियर हो गया मैकेनिज्म? अगर मैं फॉर्माल्डिहाइड यूज करूं, अगर मैं यहाँ पे कौन यूज करूं बताओ? फॉर्माल्डिहाइड, और उसकी रिएक्शन RMgX के साथ करवाओ, क्या आएगा सोचो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाता हूं, यहाँ पे H बॉन्ड C बॉन्ड OMgX, और यहाँ पे आपका आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा आपका R। इज इट क्लियर? यस सर। बाकी सब बच्चे सो रहे हो क्या अभी? नो सर। अब देखो बात ये बन रही है, अब मैं इसको H2O डालता हूं, इसमें मैं क्या डालने वाला हूं बच्चों बताओ? अभी प्लस H2O डालूंगा, तब क्या होगा? HCOH H एंड R और प्लस MgOHX, वो आप लिख लेना। ये वाला आपको हर बार प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा। अगर आप एल्डिहाइड यूज कर रहे हो तो आपको हर बार कौन मिलेगा? प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल ही अल्कोहल। मिलेगा। ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स में इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, क्यों मैं आपको बताऊं? अगर कोई ऐसा बोल दे कि आपको फॉर्माल्डिहाइड में से ब्यूटेनॉल बनाना है, अब समझो ब्यूटेनॉल बनाना है, अब थोड़ा सा समझो, ब्यूटेनॉल में कितने कार्बन होते हैं? 4, और वो H होता है, और यहाँ पे आपको COH तो यहाँ कहां से मिलेगा? इतना पोर्शन आपको यहाँ से एल्डिहाइड से मिलेगा। तो एज RMgX आपको R कौन सा लेना पड़ेगा? वो एक बहुत बड़ी चीज होती है सोचने वाली। अब एज R क्या लोगे वो बताओ? प्रोपेन। प्रोपेन नहीं, प्रोपाइल ग्रुप, ऐसे समझे बात? तो विच शुड बी R, तो R किस पे डिपेंड रहेगा? आपको यहाँ पे R कौन चाहिए वो देख लो, आपके पोर्शन में आपको देख लेना है कि R कौन सा है, उसके हिसाब से देखो। अगर आपको एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाने होते हैं, जैसे मिथेनॉल से ब्यूटेनॉल कोई और नहीं दे सकता, उसमें R डालना ही पड़ता है, तो R हम अपनी ओर से सिलेक्ट करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाकी सब रिएक्शन में प्लस माइनस होती है एक कार्बन की, इतने सारे कार्बन की प्लस माइनस नहीं होती है। ग्रिग्नार्ड इज द बेस्ट वे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई जस्ट वांट टू से? यस और सर। एक नोट डाउन कर लो कि फॉर्माल्डिहाइड से हर बार प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा, और अगर फॉर्माल्डिहाइड नहीं है अदर एल्डिहाइड से, चलो अदर एल्डिहाइड के लिए आपको बताता हूं मैं, चलो फॉर्माल्डिहाइड के बाद कौन बताता हूं मैं? अदर देन अदर एल्डिहाइड्स। सुनो, अदर एल्डिहाइड्स में क्या होता है वो भी बता दूं। R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH है, और प्लस में R डैश MgX यूज करता हूँ। कौन यूज करता हूँ? R डैश MgX। बताओ मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? R बॉन्ड C OMgX, यस और नो? यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या है? R डैश है। अगर आप मैं इसमें पानी डालूंगा मुझे क्या मिलेगा? RCR डैश OH। अरे यहाँ पे H, सॉरी, यहाँ पे क्या है? H है, H। तो ये देखो ये कौन सा अल्कोहल हो गया बताओ? ये OH ऊपर आएगा, सेकेंडरी। कौन सा कार्बन हो गया ये? सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मैं कीटोन लू, कीटोन R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R डैश, और यहाँ पे सपोज मैं R ट्रिपल डैश MgX ले रहा हूँ, क्या होगा आप सोच के बताओ? अब तो डायरेक्टली समझ में आ जाना चाहिए। देखो यहाँ पे R बॉन्ड C बॉन्ड R ट्रिपल डैश होगा, बीच में डबल डैश तो जुड़ा हुआ ही है, और OH। कौन सा अल्कोहल मिल जाएगा बताओ? टर्शरी। टर्शरी अल्कोहल किसके रिडक्शन से नहीं मिलता? कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, उसके रिडक्शन से नहीं मिलता। लेकिन आप उसकी अगर ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करवा दो, तब आपको क्या मिलेगा बताओ? तब आपको क्या मिलने वाला है वहां पे?
टर्शियरी अल्कोहल। ओके, तो ये चीज आपको क्या करनी थी, याद रखनी थी। कौन सी चीज आपको याद रखनी थी वो मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पे देखो, अगर फॉर्माल्डिहाइड है तो आपको कौन सा अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी। प्राइमरी। अगर अदर अल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्माल्डिहाइड, दूसरे अल्डिहाइड है, तब आपको क्या मिलेगा बताओ। सेकेंडरी। और लास्ट में कौन सा मिल रहा है आपको बताओ। कीटोन से टर्शियरी। इज इट क्लियर, और इसमें कोई डाउट है आपका? क्लियर। चलो, और किसी को कोई पूछना है तो आप मुझे बता सकते हो बच्चों। Is it clear? Yes or no? यस सर। चलो, ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। ग्रिग्नार्ड इज लाइक अ गुड वे, बहुत ही बढ़िया सा रिएजेंट है ये। ओके, आगे आप टेक्स्ट बुक में आप नजर डालो अभी आपकी। हम लोग देखते हैं इंटेक एग्जांपल नंबर 11.2 है, यस और नो? एग्जांपल नंबर 11.2, ठेसिया समझ में आ रही है बातें? हाँ चलो, आपको रिएक्शन लिखनी है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कैटालिटिकल रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। चलो, ब्यूटेनॉल का मुझे रिडक्शन करवाना है, कौन करवा के देगा बताओ। हेलो, कैटालिटिकल रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। चलो भाई, रिडक्शन करवाओ मुझे ब्यूटेनॉल का। CH3 CH2 CH2 CHO, यस और नो? और इसका रिडक्शन मैं करवाता हूँ H2 PDPT के साथ या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ, यस और नो? क्या होगा बताओ। CH3 CH2 CH2 CH2OH, इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता, आप सोचो थोड़ा सा, अगर मैं आपको इस तरह से इसका रिडक्शन करवाने के लिए बोलता, तब इसका जो आंसर है वो आपका क्या आएगा पता है? एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा, ये आएगा, है ना? ये डबल बॉन्ड पे इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर इसके पीछे तुरंत कौन जुड़ा हुआ है, सोच के बताना। और मैं अगर ये करूं तब इसका आंसर क्या आएगा? अब आपने पूरा टेक्स्ट बुक का पढ़ा है, लेकिन ये फंडा अगर आपने रखा ही नहीं है अपने पास, तो ये जेई मेन में ऐसे ही पूछते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपको लगेगा कि आपको पता है H2 से, लेकिन आप क्या कर दोगे, ये जहां पे इसको हटाना होता है वहां पे नहीं हटाओगे, तब दिक्कत हो जाएगी। चलो, रेडी, यस और नो? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। थोड़ा लिखते रहना, समझते रहना बच्चों। ट्राई कर रहा हूँ कि भाई एक्स्ट्रा रिएक्शन आपको करवा दूं, आपको सब दिमाग चलाने के लिए सिखा दूं, कब क्या कौन सी चीज करनी हो पता होना चाहिए, अदरवाइज ऑर्गेनिक दिक्कत है। अब हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। प्रोपीन क्या होता है बोलो, इसका प्रोपीन में क्या होता है एग्जैक्टली बताओ, है ना? सेकेंड डिग्री अल्कोहल फॉर्म होगा। हाइड्रेशन ऑफ क्या करवाना, क्या है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, CH3। अब अब मुझे बताओ, सेकंड डिग्री होगा कि प्राइमरी होगा? 2 डिग्री। व्हाई? It will follow Markovnikov rule. Very good. It will recall. It will. Sorry. It will follow Markovnikov rule. Is it clear? Yes or no? है ना? चलो, अब हम बात करते हैं Yes. सी वाला ऑप्शन। देखो, तो यही सब आने वाला है एग्जामिनेशन में। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन। अब प्रोपेनॉन है,
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये हो गया आपका एसीटोन। ओके, प्रोपेनॉन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया ये। अगर आपको नेम ही नहीं पता है, आप नेम से लिख ही नहीं सकते कंपाउंड का, आईयूपीएसी नेम ही नहीं लिख सकते, तब तो यार बच्चों इंप्रूव करना पड़ेगा पूरे का पूरा। ठीक है, यस और नो? अब आप क्या करो, ये अब इसकी रिएक्शन करें तब क्या आएगा बताओ, थोड़ा सा सोच के बताओ। अब तो हमें ये तुरंत लिखना पता है सी, यहाँ पे ओ एम जी बी आर आ जाएगा, यस और नो? यहाँ पे कौन आ जाएगा, यस। सी एच थ्री लग जाएगा, और यहाँ पे सी एच थ्री, सी एच थ्री तो है ही है ना? हम्म। और ये वाला सी एच थ्री जो है, सुनो मैं आपको है ना, इसमें बहुत मजा आता है डिजिटल बोर्ड में। कैसे सर? मैं बताता हूँ। ये वाला सी एच थ्री हमारा है कि नहीं है बताओ, ये वाला सी एच थ्री, तो ये वाला सी एच थ्री यहाँ पे आ गया। आर यू गेटिंग इट, यस और नो? यस सर। ओके, चलो फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाए। अब आप ही बताओ, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवा भी लूं, क्या मिलेगा मुझे? टर्शियरी अल्कोहल। वेरी गुड। तो कीटोन है तो डायरेक्टली टर्शियरी अल्कोहल मिल जाएगा। एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, व्हिच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन, और ए बी सी डी, तो सी क्या है ये पूछेंगे आपसे, यस और नो? ओके, इन्होंने नीचे सॉल्यूशन दे रखे हैं, मुझे लगा फोर्थ क्वेश्चन है, बट इन्होंने तो सॉल्यूशन दे रखे हैं, है ना? चलो, ओके, इज इट क्लियर, यस और नो? है ना बच्चों? तो ये सभी कौन सी यस। चीजें हैं? हाँ। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल। ओके, अब हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। चलो, अब तक हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अभी बाकी है ना प्रिपरेशन की, हो गया, ग्रिग्नार्ड से भी हो गया, एग्जाम्पल भी हो गए, थोड़ी एक्स्ट्रा नोट डाउन नोट भी लिख ली। ठीक है, अब हम किसके ऊपर आए बताओ, अब हम क्या देखने वाले हैं आज? प्रिपरेशन ऑफ, फिनॉल। यस, हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ओके, यस और नो? चलो, इसमें किस तरह से होता है वो मैं आपको बता दूं। आपको पता होना चाहिए, फिनॉल जो है इज नोन एज अ कार्बोलिक एसिड। अगर आपको कोई बोलते कार्बोलिक एसिड क्या है, तो फिनॉल इज इक्वल टू, फिनॉल को ही उसका कॉमन नेम, एक और भी कॉमन नेम है, कौन सा कॉमन नेम है बताओ? कार्बोलिक एसिड, है ना? सबसे पहला है ना, बहुत पुराने टाइम में ये कोल्टार में से मिलता था, कॉल में से मिलता था, कोल्टार में से। ओके, अभी जो है वो बेंजीन के डेरिवेटिव में से इसको बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो फिनॉल कहां से बनाते थे लोग? सबसे पहले तो फिनॉल कहां से मिला था वो बताओ, चलो जल्दी से बताओ। कोल्टार। कोल्टार से ही मिला था, यस और नो, है ना? चलो आगे बढ़ू थोड़ा। तो अब जो है आजकल तो क्या होता है, आजकल की प्रिपरेशन में तो हम देख सकते हैं कि वो नॉर्मली लैब में बना सकते हैं, और पहली प्रोसेस तो हमने देख रखी है, डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस ही बोलते हैं शायद, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, भूल गया हूं मैं उसका नाम। ओके, यस और नो? चलो, तो डाउ प्रोसेस में हमने क्या देखा था, क्लोरीन जो है, डाउस प्रोसेस, पहले वाली प्रोसेस लिखो, डाउस प्रोसेस, इलेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, याद करो, क्लोरीन को 2 मोल ऑफ NaOH के साथ बहुत ही ज्यादा, कितना, यहाँ पे आप कॉपर सॉल्ट रखना 623 केल्विन, और 6 बहुत ही ज्यादा एटमोस्फियर, 300 एटमोस्फियर, और आप यहाँ पे क्या रखोगे, कॉपर सॉल्ट रखना साथ में, कॉपर सॉल्ट। आपको क्या निकल जाएगा यहाँ से आपका NaCl, और दूसरा क्या, ओके NaCl अभी नहीं निकालते, डायरेक्ट नहीं, एक स्टेप बीच में लिखते हैं, माइनस Na, हाँ एक तो निकलेगा ही निकलेगा, माइनस NaCl, और माइनस कौन है यहाँ पे, H2 है। आपका यहाँ पे कौन बनने वाला है वो बताओ, आपका यहाँ पे कौन बनने वाला है, ON है, यस और नो? आपका यहाँ पे कौन बनने वाला है बच्चों, ON बनेगा। इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नेम क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अच्छे से लिखना है, हर बार उनको मार्क्स कट करने का मौका मत देना। क्लोरोबेंजीन, फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सोडियम फिनॉक्साइड, फिर
फिर हम अब Na को निकालना है ना, तब हम इसके अंदर क्या डाल देंगे पता है आपको, HCl डालेंगे, H+, HCl डालेंगे तो माइनस NaCl होगा। और आपको पूरे का पूरा यहाँ पे कौन मिलने वाला है बच्चों बताओ, यहाँ पे आपको और कौन मिलेगा बच्चों बताओ, फिनॉल। सो दिस वन इज द प्रोसेस ऑफ फिनॉल, कि हमें कैसे फिनॉल मिलता है, इट्स अ डाउ प्रोसेस। अगर कई बार डाउ प्रोसेस पूछ दे तब आपको ये लिखनी होगी फॉर द 2 मार्क्स, डाउ प्रोसेस। इज इट क्लियर, यस और नो? अभी भी 11th की एक है, खैर अभी नहीं चला था, नेक्स्ट लेक्चर में चलाऊंगा मैं, बट यू शुड नो अबाउट दिस, ओके, यस और नो? यस सर। चलो यहाँ तक रखो, बस इतना रखते हैं आज के दिन।